Okay, students, now we need to start with the preparation. Okay, तो preparation हमें start करना है. Okay, that is the preparation of halogens. Okay, in the last class we have discussed about the nomenclature and optical activity. Now we'll see the preparation of haloalkanes. So we do the preparation of haloalkanes from alcohols. Alcohol से prepare करेंगे. From hydrocarbons, and we need to see the halogen exchange reaction. दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमें यहाँ पे पढ़नी है. एक होती है आपकी बेटा फिंकल स्टीन और दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन. सेकेंड इज द स्वार्ट्स रिएक्शन. ओके, so one by one we'll see. Now the preparation from the hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन से देखते हैं. Now firstly from the alkanes. alkanes से प्रिपेयर करेंगे हेलोएल्केन्स को. So we can do the direct halogenation of alkane in the presence of sunlight, heat और suitable catalyst प्रेजेंस में कर सकते हैं. एंड दैट विल गिव एल्काइल हैलाइड, जो हमें यहाँ पर क्या देगा बेटा, एल्काइल हैलाइड देगा. जैसे कि लेट्स से RCH3, वी पुट द हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, you can use heat or suitable catalyst, and that will substitute one hydrogen with the halogen, and that will give alkyl halide and hydrogen halide. तो ये तो इसका बाय प्रोडक्ट है बेटा. तो यहाँ पर ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा मीन्स उसको पढ़ना नहीं होता है. वी नीड टू फोकस अबाउट द मेजर प्रोडक्ट. जो हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिला है उसके बारे में ज़्यादा जानना है, समझना है. ठीक, तो यहाँ पे बनेगा एल्काइल हैलाइड. होने वाला क्या है, एक H सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, हेलोजन से. ठीक, Cl अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा एकदम फास्ट है. दैट इज द क्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट. ब्रोमिनेशन स्लो है और आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है. रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है. ठीक, बट कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम आयोडीनेशन भी करा पाएंगे. ठीक, so that we'll see later. Now we'll see alkane react with Cl2 in presence of sunlight. sunlight की प्रेजेंस में क्या करेंगे बेटा, एल्केन रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ और क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड, लाइक दिस. सो दिस H will substitute with this Cl. तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और इधर ये Cl लग जाएगा, लाइक दिस. आर यू गेटिंग? Nextly, this we can say this chlorination does not stop, and hence a mixture of alkyl this chloride is formed. तो यहाँ पे मिक्सचर मिलता है क्योंकि ये रिएक्शन एक स्टेप में क्या नहीं होती बेटा, स्टॉप नहीं होती. ठीक, जैसे कि Cl2 के साथ करा तो क्या होगा, CH3Cl. फर्दर Cl2 रिएक्ट कर जाएगा इस एल्काइल हाइड्राइड के साथ, फिर एक H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बना लेगा CH2Cl2. फर्दर एक और H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बना लेगा CHCl3, दैट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म. फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, एक H और बचा है, ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4. ठीक, बात समझ आई? तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 एल्काइल हैलाइड का हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा. ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हम क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर मिलता है. ठीक, मिक्सचर मिलने की वजह से फिर इनका सेपरेशन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. ठीक है, तो मेनली आप याद रखिएगा, जब हम क्या कराते हैं, क्लोरिनेशन कराते हैं, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं. क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं. नेक्स्टली, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए तो एलाइलिक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH4. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी. ठीक, नाउ जो मैंने आपको बताया था कि आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होता, बट विथ सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 एंड HiO3, इनकी प्रेजेंस में आयोडीनेशन हो जाता है. कैसे होता है एक बार देख लेते हैं. लेट्स से ये हमारा एल्केन है RH और आयोडीन को रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होगा, आयोडीन क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा H को, तो यहाँ से H निकलेगा और AI सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा HI. अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. अगर हम इस HI को कन्वर्ट कर दें I2 में तो रिएक्शन
फिर वापस नहीं जाएगी, बैकवर्ड नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, HI का ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, HI जैसे ही बन रहा है यहाँ पे HiO3 हम इसके अंदर डाल देंगे, दैट इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम HNO3 भी डाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम HiO3 डालते हैं तो ये जो I नेगेटिव है, H पॉजिटिव I नेगेटिव, तो I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, और इट विल बिकम वाटर। ठीक, तो I2 बन गया, I2 स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन इस तरह से फॉरवर्ड की तरफ क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी, रिएक्शन विल फेवरेबल टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगी, जब हम इसमें HNO3 डालेंगे या HiO3 डालेंगे, सो दैट इट विल ऑक्सीडाइज HI इनटू आयोडीन। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट एल्कीन से जान लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द एल्कीन। तो एडिशन कराएंगे HX का टू द एल्कीन, तो जानते हैं कैसे रिएक्शन होने वाली है। सो लेट्स से दिस इज आवर एल्कीन, ये हमारी एल्कीन है, इसमें हमने HCl डाल दिया है। अब होने वाला क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, एक H इधर और Cl इधर। अब यहाँ से भी ये एसिड है, तो एसिड डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे H लगेगा और दूसरे पे Cl, तो यहाँ पे H लग गया है और यहाँ पे Cl, मीन्स पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक H इधर और Cl इधर। कैसे होने वाला है, क्या मैकेनिज्म है, वो भी हमें जानना है। ऑल्दो इट इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन, ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक, बट अनसिमेट्रिकल में जानना हमें ज़्यादा जरूरी है, उसमें क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक, पहले बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ HX की रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अब देखो, जितना ज़्यादा हेलो एसिड हमारा क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, उतनी जल्दी H पॉजिटिव और हेलाइड आयन बन जाएगा और उतनी ही फास्ट ही रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, तो HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन HBr, देन HCl, देन HF। ठीक, तो डाउन द ग्रुप अगर हम इस तरह से आएंगे, इस तरह से रिएक्टिविटी HI की मैक्सिमम होगी और HF की सबसे कम होगी। So this is the reactivity order for the halo acid towards this reaction. Next, we see the mechanism. Now this is an unsymmetrical alkene. ये हमारी क्या है, unsymmetrical alkene है। पाई बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी, हेलोजन इस कार्बन पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है। तो मैंने आपको दो प्रोडक्ट बताए, एक बार H अगर यहाँ लग गया और Cl यहाँ पे लग गया। ठीक, एक केस में Cl यहाँ लगा है और H यहाँ लगा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या डाल रखा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर नहीं है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनने वाला है, बट ये नीचे वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, अब जो ये रिएक्शन होता है ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा बेटा, इसके किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव रूल। मीन्स अब देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और ये, ठीक, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। इसकी डिग्री क्या है बेटा, 2 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। तो याद रखना, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उस पर हेलोजन आएगा, जिसकी डिग्री कम होगी उस पर हाइड्रोजन आएगा। यही मार्कोनिकोव रूल बोलता है बेटा, सीधी सी बात यही है। ठीक, तो आपने देख लिया है, ज़्यादा डिग्री वाले पे हेलोजन आ गया है और कम डिग्री वाले पे हाइड्रोजन, और पाई बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से, पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, ज़्यादा डिग्री वाले पे हेलोजन और कम डिग्री वाले पे हाइड्रोजन। ठीक, सो दिस रिएक्शन गोज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। मैकेनिज्म जान लेंगे किस तरह से होता है। सीधा मैकेनिज्म, ये हमारा HBr है, तो HBr से ये H पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है। ये पाई बॉन्ड, ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा पहले स्टेप में, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब दो कार्बोकेटाइन बन सकते थे, ठीक है, या तो यहाँ बनता या फिर यहाँ बनता। ठीक, तो जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें पता है 321, ये हमने GOC से सीखा हुआ है, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। देन दिस हेलाइड आयन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी
और कार्बन सेंटर पे अटैक कर जाएगी लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। ठीक, इज इट क्लियर? मैकेनिज्म क्लियर है? अब देख लीजिए आप, तो ज्यादा डिग्री वाला होगा वही कार्बोटाइल बनेगा, ठीक, और उस पे ही हैलाइड आयन का अटैक होगा। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम करें तो क्या होने वाला है, ठीक, तो हमने पेरोक्साइड ले लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक, तो इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव की तरह।